Hello students, today we study of standard 10, subject social science, lesson number 3rd, remaining parts, part of 2, Mauryan arts. Stupa, Mauryan arts में है stupa, an oval shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box is known as a stupa. मतलब कि लॉर्ड बुद्धा जो मतलब एक गॉड्स हैं, उनकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर ओवल शेप में एक जो बॉक्स बनाया गया हुआ है उसको बोलेंगे स्तूपा. वापस रिपीट करती हूँ, लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर एक ओवल शेप में एक बॉक्स बनाया गया हुआ है, उसको बोलेंगे स्तूपा. स्तूपा 5 टाइप के फेमस है. कौन से टाइम पे? किंग अशोका टाइप के टाइम पे 5 टाइप के स्तूपा फेमस है किंग अशोका के टाइम पे. उसमें फर्स्ट हो गया स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ विराट, स्तूपा ऑफ नंदनगढ़, स्तूपा ऑफ द द्वामिनी मोरी इन गुजरात. दूसरी तरफ चेतियस, विहार एंड माठास वैद्य मतलब वो सभी बने हुए हैं. द पीरियड ऑफ द किंग अशोका वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ द प्रोस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन्स एंड द एज ऑफ द स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. मतलब कि जो राजा का टाइम था, कौन सा राजा? किंग अशोका. किंग अशोका राजा का जो टाइम था वो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का बुद्धिस्ट रिलीजन्स के टाइम पे एक गोल्डन पीरियड था. स्तूपा ऑफ सांची. द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. ये कब बना हुआ था? मौर्य पीरियड के टाइम पे. ये कहाँ पे आया हुआ है? मध्य प्रदेश. द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. जो ओरिजिनल जो स्तूपा है वो किससे बना हुआ है? ब्रिक से. ब्रिक्स यानी ईंट से. इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा. वो अभी जो स्तूपा था, अभी जो स्तूपा है उससे मतलब उनकी साइज कैसी थी? आधी थी. द बुद्धिस्ट स्तूपा इज अ प्रिक्यूस स्पेसिमेंस ऑफ द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. नेक्स्ट हो गया पिलर ऑफ सारनाथ, सॉरी पिलर ऑफ इंस्पिरेशंस, inscriptions. The pillar of inscriptions, stone inscription were made from the single rocks. मतलब ये जो स्टोन इंस्पिरेशन है वो किससे बनाया गया है? सिंगल रॉक से. स्टोन इंस्पिरेशंस carved out of the religious order of the empire Ashoka are the best specimens of the engravings on stones. मतलब उस टाइम पे राजा अशोका के टाइम पे एक स्टोन से मतलब एक बेस्ट इंस्पिरेशन स्पेसिमेंस क्या कर रहे थे? बनाए जाते थे. देयर वेयर पॉलिश सो वेल दे ग्लैम्ड मतलब साइन. उनको वो जो स्टोन थे उनको पॉलिश करते थे क्योंकि वो क्या हुआ? चमकने मतलब शाइनिंग लगने लगे. ये सच स्तूपा मतलब तुमको कहाँ पे देखने को मिले थे? अम्बाला, मैरूत, इलाहाबाद, सारनाथ, लोलिया नियर द नंदगढ़, सांची, काशी, पटना, बुद्धिवीर कृष्वर नियर द बुद्ध गया. तो तुमको इधर मतलब कि तुमको पिलर इंस्पिरेशन तुमको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट हो गया पिलर एट सारनाथ, जो तुमको पिक्चर में दिख रहा है स्टूडेंट्स. लाइन इमेज एट द सारनाथ. तो पिलर ऑफ सारनाथ में क्या है? द स्टोन इंस्पिरेशन ऑफ सारनाथ इज अ बेस्ट स्पाइसमैन ऑफ द स्कल्पचर. मतलब ये एक बेस्ट स्पाइसमैन स्कल्पचर में उनको गिना गया हुआ है. किसको? पिलर ऑफ सारनाथ को. द पिलर हैज़ अ 4 लाइन्स फेसिंग 4 डायरेक्शन. इनको तुमको में क्या देखने को मिलेगा? इनमें 4 लाइन हो गए 4 डायरेक्शन में. धर्मचक्र आर केव बिलो टू द लायन एज. लायन के नीचे एक तुमको क्या है? धर्मचक्र देखने को मिलेगा. दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रम्प ऑफ रिलीजन्स, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड द धर्मचक्र. ये जो चक्र है वो तुमको ट्रम्प ऑफ रिलीजन्स मतलब कि धर्म का विजय होना ये बता रहा है, इसके लिए उसको धर्मचक्र के नाम से जाना जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ अ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड ब्लॉक. और उसके आजू बाजू में एलिफेंट, हॉर्स और ब्लॉक के भी तुमको पिक्चर देखने को मिलेंगे. दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया. रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये चक्र तुमको अपने नेशनल फ्लैग में तुमको देखने को मिलेगा. इमेज ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस
एज ओवर नेशनल एम्बलम। अपना नेशनल एम्बलम कौन सा है? इमेज ऑफ 4 लायंस। ठीक है, तो इमेज ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस ओवर नेशनल एम्बलम्स। दिस इज कंसिडर्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीसीमेंस ऑफ द स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। ये कंसिडर किया गया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में अगर बेस्ट स्पीसीमेन ऑफ स्कल्पचर हैं तो कौन सा है? पिलर ऑफ सारनाथ। नेक्स्ट हो गया स्टोन इंस्पिरेशन। स्टोन इंस्पिरेशंस क्रेव्ड बाय रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्पायर अशोका आर द बेस्ट स्पाइसमैन इन द एंग्रेविंग ऑन द स्टोन्स। ये सेम किंग अशोका के टाइम पे बेस्ट स्पाइसमैन्स बना हुआ था किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर, वुडन आर्ट के लकड़े के ऊपर। स्टोन स्लैपलिंग शो ऑन द एक्सटर्नल स्पेसमेन ऑन द आर्ट आर्किटेक्चर्स। एक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में स्टोन के ऊपर अलग अलग जो स्लैपलिंग टिक करते हैं, एक अलग अलग जो मूर्तियाँ बनाते हैं, वो मतलब एक बेस्ट स्पीसमेंट है, एक्सीलेंट स्पीसमेंट है। अमोंग विद द इरेक्शन ऑफ द पिलर ऑफ वुड एंड स्टोन ब्यूटीफुल आर्कास एंड द एंग्रेव ऑफ द डोर्स। और इसके साथ साथ पत्थरों से या लकड़ों से और डोर के ऊपर ब्यूटीफुल तोरण से आर्के वाले तोरण बनाते हैं। विच ट्रेस रिलीजियंस बिहेवियर, वो अपने को अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, ये बात अपने को बताते हैं। सच स्टोन इंस्पिरेशन हैव बीन फाउंड। ये तो हम तुमको ऐसे स्टोन इंस्पिरेशन, तो स्टोन से बनी हुई चीज़ें, स्पेसमेंट्स, तोरण, ठीक है, मूर्तियाँ, वो सब तुमको ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती हैं? वो पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धुली, ओडिशा, चेन्नई एसेट्रा। एंड सच टाइप ऑफ द स्टोन इंस्पिरेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द फुट हिल ऑफ द गिरनार माउंटेन। गिरनार माउंटेन के जो फुट हिल एरिया है वहाँ पे ऑन द वे ऑफ जूनागढ़। जैसे तुम जो अपने गिरनार के रास्ते में जाते हुए जूनागढ़ के पास रास्ते में काफ़ी मतलब पत्थरों की मूर्ति की बनावट तुमको देखने को मिलेगी इन गुजरात। अदर देन दिस पालिताना जैन टेम्पल, और दूसरा तुमको कहाँ पे देखने को? पालिताना जैन टेम्पल ऑन द कहाँ पे है? शत्रुंजयी माउंटेन इन गुजरात। जैन टेम्पल ऑफ द हाथीसी इन अहमदाबाद आर सच स्टोन इंस्पिरेशन विच प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेज। मतलब ये जो स्टोन इंस्पिरेशन है वो तुमको ज़्यादातर संस्कृत और गुजराती लैंग्वेज में तुमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हो गया द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन द साउथ इंडिया। मैनी बुद्धिस्ट स्तूपा वेर बिल्ड इन द रिलीजन्स नियर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर ड्यूरिंग द रिलीजन्स ऑफ द सातवाहन किंग। सातवाहन किंग के टाइम पे काफ़ी रिलीजियस ने स्तूपा बनाया हुआ था। कहाँ पे? कृष्णा एंड गोदावरी नदी के पास में। दे वेयर ऑफ द सेमी सर्कल, ओवल एंड बेल शेप। उनका शेप कैसा है? सेमी सर्कल या ओवल शेप या बेल शेप में है। स्तूपा इन द नागार्जुना कुंडा एंड द अमरावती आर द बेस्ट स्पीसमेन ऑफ द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट। तुमको शायद फिल द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट में कौन से टाइप के स्तूपा तुमको ज़्यादा मतलब फेमस थे, बेस्ट स्पाइसमैन थे। तो तुम्हारा आंसर इज अ नागार्जुना, कुंडा एंड द अमरावती। चोला किंग एडोप्टेड द्रविड़ स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ देयर ग्रेट एक्सटेंस। नेक्स्ट हो गया आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लोराइज। मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन कौन सी आर्ट थी? तो ज़्यादातर मतलब उस टाइम पे कौन सी आर्ट थी? आर्किटेक्चर थी, स्कल्पचर थी, पेंटिंग थी, डांसिंग थी, म्यूजिक थी, ठीक है, वो सब मतलब गुप्ता पीरियड के टाइम पे अलग अलग टाइप की आर्ट थी। उसमें पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, ब्रह्मरा शिवा टेम्पल ईरान मध्य प्रदेश, नरसी टेम्पल, गोपी मंदिर एट द जामनगर, स्तूपास, चैत्यास, मैस विहार, फ्लैग्स एंड पिलर आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द गुप्ता आर्ट। ये सब गुप्ता आर्ट के टाइम पे बेस्ट एग्जाम्पल थे। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्ट। गुप्ता पीरियड को आर्ट का एक गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जा सकता है। बुद्धा स्टेच्यू एट द सारनाथ, स्टेच्यू ऑफ द लॉर्ड विष्णु एट द मथुरा, स्टेच्यू ऑफ द महावीर स्वामी, caves of the Udayagiri and the statue of the Vishnu in the front of the Vihar etc. are the best specimen of the stupa of the Gupta period. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हो गया केव्स। केव मतलब गुफा, ठीक है। तो केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ द ब्यूटी। ये कैसा है? मैन मेड है, मतलब इंसानों ने बनाया है। केव ऑफ द अजंता एंड इलोरा एट द औरंगाबाद, एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड द बाग नियर द ग्वालियर,
Buddheshwar near the Odisha, Kangiri and the Nilgiri are famous specimen of the cave architecture of the Gupta period. ये जो सब केव थी वो गुप्ता पीरियड में एक फेमस केव थी. The cave inspiration of Ashoka has been carved on walls of 3 caves of the Barbar mountain, 60 km away from the Gaya. Details information of the Ajanta Ellora caves is given in chapter number 6. अजंता इलोरा केव के बारे में अपने चैप्टर नंबर 6 में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. अब गुजरात में कौन कौन सी केव्स हैं. तो फर्स्ट हो गया केव एट जूनागढ़. जूनागढ़ में कौन सी केव्स हैं. देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ द केव इन जूनागढ़. जूनागढ़ में जो केव्स हैं वो उसके 3 ग्रुप के रहे. उसमें फर्स्ट हो गया ग्रुप ऑफ द बाबा प्यारा केव्स, मतलब बाबा प्यारा के गुफा. दिस केव इज वो कहाँ पे आया हुआ है, बाबा प्यारा मठ के पास. देर आर 3 लेयर्स. उनके कितने लेयर है, 3 लेयर्स. देर आर टोटल 16 केव्स. उसके अंदर टोटल कितनी केव्स है, 16 केव्स. आउट ऑफ देम 4 इन द फर्स्ट लाइन. 16 में से 4 जो हैं वो पहले लाइन में है, 7 इन द सेकंड लाइन एंड बाकी की जो थर्ड है वो कौन सी लाइन में, थर्ड लाइन में है. सॉरी, बाकी जो 5 है वो थर्ड लाइन में है. मतलब पहली लाइन में कितनी है, 4, सेकंड में है 7 एंड बाकी की जो 5 है वो थर्ड लाइन में है. सेकंड हो गया केव्स ऑफ द अपर कोट. जूनागढ़ में जो सेकंड पार्ट से सेकंड ग्रुप है उसमें केव ऑफ द अपर कोट्स, दे आर द डबल स्टोरेज. उसमें वो कैसे उसमें बनी हुई डबल स्टोरेज में बनी हुई है. ऑन सीइंग देयर रूमेन्स एट द कैन दैट दे मिड हैव बीन द क्रेव ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 2nd सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी. मतलब ये केव अपने को ये दिखा रहा है कि 2nd सेंचुरी का ख़त्म होना और 4th सेंचुरी की शुरुआत होना. थर्ड है केव ऑफ द खारापारा एंड द खेदिया. केव्स ऑफ द खुंद. ऑन सीइंग इन द रूमेन्स इट कैन बी सेड दैट दे वेर फ्लोरेड केव्स. मतलब ये कैसे फ्लोरेड केव्स हैं. इट मे हैव बीन द क्रेव इन टू द 3rd सेंचुरी. ये कब थी, 3rd सेंचुरी में. देर आर 20 पिलर्स एंड दे आर इन रुइंस नाउ. ये इसमें कितने पिलर्स है, 20 ने अभी रुइंस, मतलब ये अभी कैसी हो गई, खंडर जैसी हो गई है. फर्स्ट हो गया केव्स ऑफ द जूनागढ़ गुजरात में. सेकंड हो गया केव्स ऑफ द खंबाड़िया. खंबाड़िया इट इज़ डिस्कवर्ड इन द 1959. ये कब बनी हुई थी, 1959 में. ये कहाँ पे आई हुई है, खंबाड़िया नियर द गोंडल, 16 किलोमीटर फ्रॉम द राजकोट. राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल के पास खंबाड़िया में ये केव आई हुई है. 3 ऑफ देम आर द रिमार्केबल. उसमें 3 जो है वो एक रिमार्केबल है. चैत्य गुरु विद द स्टूपा इज सिचुएटेड इन द मिडल केव. इसमें चैत्य गुरु की जो स्टूपा है वो मिडल केव में है. फिगर्स ऑफ द बुद्धि सात्वा एंड द स्टेच्यू ऑफ द डोवेट्स आर द स्टैंडिंग ऑन द बोथ द साइड ऑफ द एंट्रेंस पैट सराउंडेड बाई ट्री. उनके दोनों पार्ट्स में मतलब ट्री से सराउंडेड किया हुआ है. आस पास में फिगर ऑफ द बुद्धि सात्वा एंड द स्टेच्यू ऑफ द डेवोटिस के मतलब इधर स्टेच्यू रखे हुए हैं. एंड दे आर द 2nd एंड 3rd सेंचुरी. कब था, 2nd एंड 3rd सेंचुरी में. थर्ड हो गया तालाजा केव. माउंटेन ऑफ द तालाजा इज सिचुएटेड नियर द माउंटेन शत्रुंज रिवर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट. भावनगर डिस्टेंस में तलाजा माउंटेन के पास माउथ ऑफ द शत्रुंज रिवर के पास ये तलाजा केव आई हुई है. इट इज़ अ फेमस द पिलग्रिम्स ऑफ द तालागढ़ वागरी. थर्ड केव्स हैव बीन क्रेव फॉर द स्टोन विथ हग गेट्स. इसमें जो थर्ड स्टोन है वो एक हग गेट के साथ पत्थरों से बनी हुई है. इबाल मंडप एंड द चैत्य गुरु आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ द व्यू. प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से चैत्य गुरु इसका कैसा है, बेस्ट, मैंने मंडप इज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हो गया फोर्थ शना केव. दिस ग्रुप ऑफ द केव इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द शना माउंटेन इन द वंकिया विलेज. ऊना तालुका इन द गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में ऊना तालुका में वंकिया विलेज के पास सना माउंटेन के टॉप में ये सना केव आई हुई है. डांग केव. डांगगिरी इज सिचुएटेड इन द डांग विलेज ऑफ
उपेलिया तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट में धांग विलेज के पास उपेला तालुका में धांग गिरी केव आई हुई है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट द दे मेड हैव बीन बिल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द 4th सेंचुरी। ये कब बनी थी? 4th सेंचुरी की शुरुआत में। जिनजुरी जार, देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ द Dhank, about the 70 km from the Siddhsar is the valley of the Jinjajir. It considered that they have been built in the 2nd century. 7th, खापरा खोड़िया caves at the Kutch. कहाँ पे खापरा खोड़िया caves कहाँ पे है? कच्छ में। These caves are situated on the top of mountain near Old Pathghat in लखपत तालुका of कांची में, लखपत तालुका में ओल्ड पाथगढ़ के पास माउंटेन के टॉप में खापरा खोड़िया केव्स आई हुई हैं। देर आर 2 केव्स, उसमें कितनी केव्स है? 2 केव्स। देर आर डिस्कवर्ड बाय द के शास्त्री इन 1967। एक किसने बनाई थी? के शास्त्री ने। और कब बनाई थी? 1967। केव्स एट खालिया डंगर। There are 3 caves in the Kalia Dangars at the Jangediya तालुका in the भरूच डिस्ट्रिक्ट। भरूच डिस्ट्रिक्ट में जांगड़िया तालुका में 3 caves आई हुई है। These are the best old architecture specimen of the Buddhist region। बुद्धिस्ट रीजन के टाइम पे एक सबसे ओल्ड आर्किटेक्चर है ये। Architecture of the these caves is marvelous and even feet high sculpture of the lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of the pillar has been carved which is a single rock। मतलब ये पूरा सिंगल रॉक से 2 लायन बॉडी के और 1 माउथ जैसा, मतलब उनका मतलब कैसा ये केव्स कालिया डंगर बनी हुई हैं। स्टूडेंट चैरियट टेम्पल्स मतलब कि रथ टेम्पल, ठीक है, वो पढ़ेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।